फ्रेंड्स, मेरा नाम है योगेश पांडे और आज के वीडियो में हम जानेंगे मशीन लर्निंग के बारे में। तो शुरू करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आपका मशीन लर्निंग होती क्या है, एल्गोरिथम क्या होती है मशीन लर्निंग में और क्या प्रोडक्ट होते हैं मशीन लर्निंग के। तो सबसे पहले दोस्तों हम समझते हैं कि व्हाट इज मशीन लर्निंग। तो मशीन लर्निंग क्या है? तो मशीन लर्निंग क्या है? एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ही फील्ड है जिसमें हमारा जो फोकस होता है वो क्या होता है कि मशीन में ऐसी एल्गोरिथम लिखना जो कि सोच सके और कुछ कंप्यूटर से कुछ एनालिसिस कर सके। यानी कि हम मशीन में कुछ इस प्रकार के एल्गोरिथम लिखते हैं जो कि सिस्टम से कुछ एनालाइज करके दे सके, जैसे कि आपका ह्यूमन बींग्स करते हैं काम। तो मशीन में इस प्रकार के कुछ एल्गोरिथम लिखना जो कुछ बना कर दे सके, यानी कि वो कुछ सोच सकती है, यानी कि इट विल वर्क लाइक अ ह्यूमन। तो मशीन लर्निंग में जो आपकी एल्गोरिथम लिखी जाती है वो किस तरह से करती है? आपकी ह्यूमन की तरह सोच करती है। और ये किस पे करती है? आपकी डेटा पे। तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है डेटा। तो मशीन लर्निंग के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? डेटा की। तो जब हमारे पास डेटा होगा तो उस डेटा के ऊपर हम क्या लिखेंगे? आपका एल्गोरिथम लिखेंगे और मशीन उससे जो भी हमने एक प्रिस्क्राइब्ड टास्क दिया है उस टास्क को वो पूरा कर पाती है। जैसे कि टास्क हो सकता है, एक सिंपल टास्क से देते हैं, जैसे कि उसमें से इमेजेस ढूंढना किसी भी डेटा में से। तो मशीन लर्निंग क्या करेगी? उसमें से आपको इमेजेस ढूंढ के देगी, ठीक है, व्हाटएवर, कोई पर्टिकुलर वर्ड ढूंढना। तो इसी तरीके से इस पर क्या करा जाता है? आपकी एल्गोरिथम लिखी जाती है कुछ पर्टिकुलर टास्क करने के लिए, जिसमें कि वो एक ह्यूमन की तरह काम करता है। लाइक इट कैन फाइंड आउट, जैसे जैसे हम उसको सिखाते जाते हैं वैसे वैसे वो काम करता जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि इसमें डेटा का मतलब क्या हुआ। जब हम मशीन लर्निंग की बात करेंगे तो उसमें डेटा की भी बात कर रहे हैं, क्योंकि डेटा के बिना आपका मशीन लर्निंग नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए बेसिक कंपोनेंट क्या है? आपका डेटा। तो एनी इंडिविजुअल एंटिटी इज एन डेटा। अब डेटा क्या हो सकता है? आपका एक इंटीजर भी हो सकता है, एक फ्लोट भी हो सकता है, एक स्ट्रिंग भी हो सकता है, एक बुलियन भी हो सकता है, आपका एक्सेल के फॉर्म में, इमेज के फॉर्म में, वीडियो के फॉर्म में, है ना। यानी इवन इन जीपीएस फॉर्म्स, जीपीएस की फाइल भी हो सकती है। तो इस तरह से क्या हो सकता है कि हमारा डेटा क्या है? आपका मल्टीपल्स तरीके का भी डेटा हो सकता है। यानी कि वो नंबर भी हो सकता है, कोई अल्फाबेट भी हो सकता है, कोई वीडियो, स्ट्रिंग, व्हाटएवर। तो कोई भी टाइप की चीजों को हम क्या बोलेंगे? आपका मशीन लर्निंग के अंदर हम क्या कहेंगे? डेटा। तो डेटा की हमारे को इंपॉर्टेंस है मशीन लर्निंग के लिए। लेकिन मशीन लर्निंग में हम जिस टाइप का डेटा यूज करेंगे वो डेटा क्या होगा, आइए हम देखते हैं। वो जनरली क्या होगा? आपका सोशल मीडिया का डेटा हो सकता है, आपकी कोई इमेज हो सकती है, आपका कोई वीडियो हो सकता है, कोई एक्सेल की फाइल हो सकती है, कोई वर्ड की फाइल, कोई पीडीएफ की फाइल, कोई सीआरएम के डेटा। तो ये अलग अलग फॉर्म के डेटा होंगे। आपका मैथ्स का डेटा। तो ये डिफरेंट डिफरेंट डेटा होगा। इसको हम क्या करेंगे? इसको हम मशीन लर्निंग में यूज करेंगे। तो अब इसको यूज करने का तरीका क्या हो सकता है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे? डेटा को मल्टीपल सोर्स से कहां पे लाएंगे? आपका डेटा वेयर हाउस में। तो डेटा वेयर हाउस क्या हो गया? एक स्टोरेज हो गया, जिस स्टोरेज में हम क्या करेंगे? आपका डेटा को मल्टीपल सोर्सेज से लाएंगे। वो सोर्सेज आपके, जैसे कि हमने देखा, वो सोशल मीडिया हो सकता है, कोई इमेज हो सकती है, कोई वीडियो हो सकता है, कोई एक्सेल सीएसवी की फाइल हो सकती है। तो मल्टीपल सोर्सेज से डेटा को कहाँ लाया जाएगा? आपका डेटा वेयर हाउस में। तो डेटा वेयर हाउस क्या करेगा? मल्टीपल सोर्सेज से डेटा को अपने पास कलेक्ट करके रखेगा। अब उस डेटा से क्या करेंगे हम? एनालिसिस। तो जब हम उससे एनालिसिस करेंगे और फिर उसके बाद क्या कर सकते हैं? उस पर हम कोई एल्गोरिथम लिख सकते हैं जो पर्टिकुलर काम को करने में सक्षम होगी, है ना। कोई जो भी हम उसको काम बताएंगे, कोई पर्टिकुलर कोई काम बताता है कि आपको इस तरीके का काम करना है, तो उस काम को करने के लिए वो सक्षम होगी। तो मशीन लर्निंग के कंसेप्ट के लिए हमें डेटा की जरूरत है और उस डेटा को एक स्टोरेज की जरूरत है। और स्टोरेज के बाद क्या कर सकते हैं? हम उससे एनालिसिस कर सकते हैं। तो डेटा एनालिसिस करने के लिए हमें क्या, किसकी जरूरत होगी? आपकी मशीन लर्निंग के प्रोसेस में डेटा की, स्टोरेज की, और फिर उसको क्लीन करना या वो जो भी करना, उसको एनालिसिस करना, दैट विल बी द पार्ट इन द लास्ट फेज इन मशीन लर्निंग। अब हम समझते हैं कि मशीन लर्निंग में हम डिफरेंट टाइप की एल्गोरिथम लिखते हैं। तो हम जो डिस्कस कर रहे हैं इसमें उनके बारे में आपको थोड़ा बता देता हूँ। जैसे लीनियर रिग्रेशन है सबसे पहले, फिर उसके बाद आपका लॉजिस्टिक रिग्रेशन हो सकता है, रैंडम फॉरेस्ट, क्लस्टर एनालिसिस, डिसीजन ट्री, सपोर्ट फैक्टर। तो ये क्या है? डिफरेंट टाइप ऑफ मशीन लर्निंग की एल्गोरिथम है। अब ये अपने आप में एक पूरा का पूरा एक काफी बड़ा चैप्टर है और काफी कुछ उसमें सीखने के लिए। तो इसमें अपने आप में ही काफी कुछ अंदर काफी डिटेल में इनमें डिस्कशन है।
तो ये कुछ इसकी क्या है, एल्गोरिथम है, जो अपने आप में ही एक टोटलिटी में एक काफी बड़ा चैप्टर है या काफी कुछ अपने आप में ही कोर्स है जिसमें आप काफी सारी चीजें पढ़ सकते हैं। ठीक है, लीनियर, लॉजिस्टिक, रैंडम, क्लस्टर एनालिसिस, डिसीजन ट्री, सपोर्ट वेक्टर, तो ये सब हमारे क्या हो गए आपके एल्गोरिथम। अब जब हम इन एल्गोरिथम को यूज करेंगे तो इनसे क्या बनाएंगे आपके कुछ प्रोडक्ट्स। तो मशीन लर्निंग के एंड में क्या बनेंगे, हमारे कुछ प्रोडक्ट बनेंगे जिन प्रोडक्ट को पे काम होगा, यानी कि जो कुछ काम करके देंगे हमको। तो ये मशीन लर्निंग में हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपकी डेटा की जरूरत होगी, फिर उस डेटा पे क्या करा जाएगा, आपका एनालिसिस किया जाएगा, उसको करेक्ट किया जाएगा, फिर उस पर क्या लिखी जाएंगी, आपकी एल्गोरिथम लिखी जाएंगी। अब इन एल्गोरिथम को यूज कर क्या करेंगे, आपके मशीन लर्निंग के कुछ प्रोडक्ट बनेंगे। अब वो प्रोडक्ट क्या हो सकते हैं, हम जैसे कि कुछ एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल समझते हैं, सबसे पहले प्रोडक्ट रिकमेंडेशन। प्रोडक्ट रिकमेंडेशन का आप समझ सकते हैं, जैसे कि आप सभी लोग इंटरनेट को यूज करते हैं, तो इंटरनेट में क्या है आजकल आपका कि आप कोई भी प्रोडक्ट को टाइप करते हैं तो आपको उससे रिकमेंडेड एड्स आने लग जाते हैं। जैसे आपने लैपटॉप टाइप किया तो आपको लैपटॉप से रिलेटेड ऐड आने लग जाएंगे, या आप कुछ भी करेंगे टाइप, किसी शहर का नाम टाइप करेंगे या किसी सिटी का नाम, किसी होटल का नाम, तो आपको उससे रिलेटेड चीजें दिखाई देने पड़ेंगी। तो जो भी आप प्रोडक्ट उसमें टाइप करते हैं तो उससे रिलेटेड आपको एडवर्टाइजमेंट आ जाता है। तो इसके लिए क्या है, इसके पीछे से एक एल्गोरिथम लिखी गई है जिसे हम क्या बोलेंगे, आपका मशीन लर्निंग की एल्गोरिथम होगी जो आपको उससे रिलेटेड चीजें दे रहा है। तो एक लार्ज सेट ऑफ डेटा सेट से वो क्या कर रहा है, आपका डेटा को एक्सट्रैक्ट करके आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल के आपको एडवर्टाइजमेंट करता है या दे देता है। इसी तरीके से वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम्स होते हैं जिसमें वॉइस को रिकॉग्नाइज कर दिया जाता है और बताया जाता है। अब इसके लिए क्या होता है, मशीन को बार बार ट्रेन करना पड़ता है, उसमें मशीन लर्निंग की एल्गोरिथम करनी पड़ती है, उनको टेस्ट भी करना पड़ता है, तो वो सब चीजें भी पीछे पीछे चलती रहती है। सेल्फ ड्राइविंग कार्स, सेल्फ ड्राइविंग कार क्या होंगी, जो कार अपने आप चलती हैं। आपने जैसे सुना ही होगा गूगल की कार है आपकी जिसमें वो अपने आप चल सकती है, जिसमें ड्राइवरलेस कारें होगी। तो ये भी किसका पार्ट है, आपका मशीन लर्निंग का पार्ट है। नेक्स्ट आता है आपका लैंग्वेज ट्रांसलेशन। लैंग्वेज ट्रांसलेशन में क्या है कि मशीन लर्निंग, आप चाइनीज जानते हैं, जैसे कोई चाइनीज जानता है, आप हिंदी जानते हैं, तो लाइक दे कैन ट्रांसलेट विद द हेल्प ऑफ मशीन लर्निंग। चैटबॉट एंड कस्टमर सपोर्ट, आप जानते हैं जैसे कि कस्टमर सपोर्ट में आप चैट बॉक्स से बात करेंगे, वो थोड़ा सा ह्यूमन टच देने की कोशिश कर रहा है धीरे धीरे करके। अब इसमें क्या है, बहुत से मल्टीपल प्रोडक्ट बन रहे हैं, अब वो धीरे धीरे करके क्या होंगे, वो और एडवांस होते जाएंगे। अभी हो सकता है कि उतना एडवांस ना हो, लेकिन धीरे धीरे एडवांस होते हैं। ई कॉमर्स, प्राइसिंग, ऑप्टिमाइजेशन, इस तरीके की चीजें भी हो सकती हैं आपकी मशीन लर्निंग से। ठीक है, अब आप समझते हैं कि मशीन लर्निंग के करने सीखने के लिए हमें किस की चीज की जरूरत होती है। अब मशीन लर्निंग के लिए हमें कुछ प्रोग्रामिंग की नॉलेज होनी चाहिए। अब वैसे तो मशीन लर्निंग आपकी आर लैंग्वेज में भी हो सकती है, आपकी जावा में भी हो सकती है, लेकिन उन चीजों में आर तो बेसिकली है ही। इसके अलावा लेकिन जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है और जो सबसे ज्यादा यूज होती है वो होती है आपकी पाइथन। अब पाइथन को मशीन लर्निंग में इसलिए यूज किया जाता है, इसका रीजन है इसकी रिच लाइब्रेरीज, क्योंकि पाइथन में इसकी मल्टीपल लाइब्रेरीज है और इससे फायदा क्या होता है, हमें लाइन ऑफ कोड्स कम लिखना पड़ता है। तो जब आपका लाइन ऑफ कोड कम लिखना पड़ेगा तो इसलिए पाइथन का जो इम्पोर्टेंस है वो मशीन लर्निंग में बढ़ जाती है। तो मशीन लर्निंग में हमें पाइथन को सीखना आवश्यक है। और जैसे कि हमारा जो प्रोग्राम है मिस्टर अकेडमी का, उसके अंदर भी आप ये सब चीजें पढ़ते हैं। जैसे कि अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। सबसे पहले होता है इसमें एक लाइब्रेरी होती है आपकी। सबसे पहले तो फंडामेंटली सीखते हैं पाइथन का, फिर इसकी जो लाइब्रेरीज है जो जनरली पाइथन के लिए जो मशीन लर्निंग के लिए काम आती है, वो सबसे पहले आपकी पांडास। तो पांडास वो लाइब्रेरी है जो डेटा मैनिपुलेशन के काम आती है। डेटा मैनिपुलेशन का मतलब आप क्या कर सकते हैं पांडास के अंदर, आप पांडास के अंदर डेटा को ला सकते हैं डिफरेंट सोर्सेज से, और फिर उस सोर्सेज से लाने के बाद क्या कर सकते हैं, उसको क्लीन कर सकते हैं, उसको कैटेगराइज कर सकते हैं, उसमें कोई क्वेरीज लिख सकते हैं। तो ये सब काम किसमें किया जा सकता है, आपका पांडास में किया जा सकता है। फिर नमपाई क्या होता है, आपका न्यूमेरिकल कंप्यूटेशंस के काम आता है। तो ये भी एक आपकी लाइब्रेरी है पाइथन की, जिसको सीखना पड़ता है आपका हमारा मशीन लर्निंग के लिए। फिर इसके बाद आपकी एक सीबॉर्न लाइब्रेरी है, मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी है, जो कि आपकी डेटा विजुअलाइजेशन के लिए काम आती है। फिर आपकी टेंसफ्लो है, स्काईकिट है, ओपन सीवी है। तो इस तरीके की आपकी मल्टीपल लाइब्रेरीज हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं आपका पाइथन में। तो इसी कारण से आपका पाइथन का मैक्सिमम यूज होता है मशीन लर्निंग में। तो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस माय एंड वीडियोस, और नेक्स्ट पार्ट में इसके हम बाकी चीजें सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच।